बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया मुख्तलिफ सकाफ़तों और रवायात से भरी हुई है। हर मुल्क के अपने असूल और कानून होते हैं। कोई भी मुल्क कवानीन को अपने मुताबिक तब्दील कर सकता है और जब कुछ ममालिक मुनफरिद कवानीन बनाते हैं तो ये बाकी सब के लिए हैरत अंगेज हो जाता है। अगर आप अमेरिका, यूरोप, बरतानिया समेत दीगर ममालिक में सफ़र पर जा रहे हैं तो वहाँ की सकाफत और तफरीह आपके लिए दिलचस्प हो सकती है। दूसरी तरफ बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें बहुत अजीब भी हो सकती हैं, तो यहाँ दुनिया भर के कुछ अजीब कवानीन का जिक्र करते हैं। जैसे शुमाली कोरिया में इंटरनेशनल कॉल्स करना जुर्म है, वहाँ के शहरियों को ये सहूलत हासिल ही नहीं है। 2007 में शुमाली कोरिया के एक फैक्ट्री के बॉस को 1.5 लाख लोगों के सामने फांसी दे दी गई थी। उसका जुर्म क्या था? उसका जुर्म ये था कि उसने फैक्ट्री के बेसमेंट में लगे फ़ोन से 13 बैनुल-अक़वामी कॉल्स की थी। व्यूवर्स, इसी तरह ऑस्ट्रेलिया का एक कानून भी काफ़ी हैरानकुन है कि विक्टोरियन कानून के मुताबिक लाइट बल्ब या ट्यूबलाइट को बगैर किसी लाइसेंस के तब्दील करना कानूनी जुर्म है। अगर आप अपने घर का बल्ब तब्दील करते हैं तो आपको वहां पर मुजरिम समझा जाएगा। वहां सिर्फ सर्टिफाइड इलेक्ट्रिशियन को ही बल्ब चेंज करने की इजाज़त हासिल है और अगर आपने खुद बल्ब चेंज किया तो आपको भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ सकता है। स्विट्जरलैंड में रात के वक्त टॉयलेट को फ्लश करना शोर की आलूदगी समझा जाता है। क्या आप उन लोगों में से हैं जो आधी रात को बाथरूम जाने के लिए उठते हैं, लेकिन जब आप स्विट्जरलैंड होंगे तो वहां आपके लिए इस कानून को फॉलो करना ज़रूरी है, क्योंकि रात को 10 बजे के बाद फ्लशिंग की आवाज़ को वहां के कानून के मुताबिक नॉइस पोल्यूशन समझा जाता है। बहरुल कायल के एक जजीरा नुमा मुल्क सांबा में अगर आप गलती से भी अपनी बेगम की सालगिरह भूल जाते हैं तो आपको जेल की सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है और ये वहां पर एक संगीन जुर्म तस्वर किया जाता है। फ्रांस में मोहब्बत की इंतहा देखें कि मौत भी दो मोहब्बत करने वालों को जुदा नहीं कर सकती है। वैसे तो ये डायलॉग मूवीज में आम होता है, लेकिन फ्रांस के लोग मोहब्बत की ताकत पर बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं, इसलिए वहां पर मुर्दा से शादी करने का कानून एक्ट 171 के तहत बनाया गया था और इसे बाद मर्ग शादी भी कहते हैं। यानी अगर दो प्यार करने वालों में से कोई मर जाए तो वहां मुर्दा से शादी करना लीगल होता है। ये रवाज पहली जंग अजीम के बाद शुरू हुआ था, जिसमें खवातीन की शादी मुर्दा फौजियों से कर दी जाती थी। इस प्रोसेस को नेक्रोगैमी कहा जाता है। अमेरिका मगरबी सकाफत की अलामत है। कुछ अमरीकी रियासतों जैसे कोलोराडो, कैलिफोर्निया, टेक्सास में आप प्रॉक्सी शादी का हिस्सा बन सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आपका मंगेतर फौज में है और शादी के वक्त अगर वो हाजिर नहीं हो सकता तो आप उसकी बजाय किसी और से भी शादी कर सकते हैं। जापान में मोटापे का शिकार होना गैर कानूनी है। असल में 2008 में जापान में ये लॉ प्रोसेस हुआ था कि मुल्क में ओवरवेट होना इल्लीगल है। इसे मेटाबो लॉ भी कहा जाता है, जिसके मुताबिक 40 से 74 साल की उम्र के दरमियान मर्द हजरात की वेस्ट लाइन 33.5 इंचेस होनी चाहिए और इसी उम्र में खवातीन की वेस्ट लाइन 35.4 इंचेस होनी चाहिए। इसलिए आप देखेंगे कि जापान में बहुत कम लोग मोटापे का शिकार होते हैं। सिंगापुर में च्युइंगम की फरोख्त और इस्तेमाल करने पर 1992 से पाबंदी है और इसकी सजा 2 साल तक कैद और $1 लाख तक जुर्माना भी होता है। ईयर 2000 में सिंगापुर के वजीर आजम को अंजो को BBC के एक इंटरव्यू में इस सवाल का सामना भी करना पड़ा था कि आपके मुल्क में च्युइंगम पर पाबंदी आयद है, हालांकि ये तो तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने में मदद करती है। तो वजीर आजम का जवाब था कि सिंगापुर में च्युइंगम एक जुर्म है और जिसको भी ज्यादा तख्लीकी होने की जरूरत है वो सेब चबा सकता है। तो व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।